प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अकेडमिया अंबाला में स्वागत है। बच्चों, आज हम जानेंगे छोटी ए और बड़ी ए की मात्रा में क्या अंतर होता है। सबसे पहले देखते हैं इनकी बनावट। छोटी ए की मात्रा ऊपर की तरफ एक अकेली मात्रा लगाई जाती है। बड़ी ए की मात्रा में ऊपर की तरफ दो मात्राएं लगाई जाती हैं। यह दोनों ही मात्राएं सदैव अक्षर के ऊपर लगाई जाती हैं। अब जानते हैं इनके उच्चारण के बारे में। छोटी ए की मात्रा की आवाज भी छोटी होती है। बड़ी ए की मात्रा की आवाज लंबी होती है। छोटी ए को कहते हैं ए, बड़ी ए को ए। दोनों के उच्चारण में भी अंतर है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण जिनसे हमें छोटी ए और बड़ी ए के बारे में और भी जानकारी मिलेगी। दोनों मात्राओं में आपने देखा कि क्या अंतर है। छोटी ए में एक मात्रा, बड़ी ए में दो मात्राएं। परंतु सिर्फ मात्राओं के अंतर से ही शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे हमने लिखा बेल। बेल जो कि आप चित्र में देख पा रहे हैं और आपने दैनिक जीवन में भी देखा ही होंगी। बहुत सारी बेलें जो पेड़ पर चढ़ती हैं या दीवार का सहारा लेकर ऊपर की ओर चढ़ती हैं। बेल जिसमें हमने लगाई छोटी ए की मात्रा। अब इसी शब्द में अगर हम बड़ी ए की मात्रा लगा देते हैं तो बन जाता है बैल। अभी कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे हमें और ज्यादा समझ आ जाएगा कि दोनों मात्राओं में क्या अंतर है। मेला, छोटी ए से बना शब्द मेला। मेले में तो आप सब घूमने जाते ही हैं। हर साल कोई ना कोई मेला तो सबने देखा होगा। अब मेला शब्द में ही अगर हम बड़ी ए की मात्रा लगा दें तो अर्थ ही बदल जाता है। मेला और दूसरा शब्द क्या बन गया? मेला। जी, बड़ी ए की मात्रा लगाने से शब्द बन जाता है मेला। इसी तरह छोटी ए से शब्द बना मेल। मेल, हमें मेल मिलाप से रहना चाहिए, आपस में भाईचारा बढ़ाना चाहिए। ऐसे शब्द आप प्रयोग करते हैं और इन भावनाओं को अपने मन में भी रखते हैं कि हमें सबसे मेल जोल बढ़ाना चाहिए। अब मेल शब्द में ही हमने बड़ी ए की मात्रा लगाई तो बन गया मैला। मैला मतलब कपड़ा बहुत मैला है, बच्चा बहुत मैला है। मैला का अर्थ हुआ गंदगी। चलिए अब एक बार हम कुछ और शब्द देखेंगे जिनसे हमें दोनों मात्राओं के अंतर को समझने में सहायता मिलेगी। बेल, बैल, यह शब्द अभी हम दोहरा चुके हैं। आगे देखते हैं सेर। एक सेर आटा चाहिए। यह सेर शब्द क्या है? किसी चीज को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। इसे कहा हमने सेर। सेर में बड़ी ए की मात्रा लगाई तो बन गया सैर। सैर तो हम लोग रोज करते हैं। मेल, एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए। मैल, मैल का अर्थ है गंदगी। बेर, बेर मतलब बेर खाने चाहिए। मैं तो बेर बहुत खाती हूँ, आप सब भी खाते होंगे। बैर, बैर का अर्थ हो गया लड़ाई। हमें कभी किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तेरा, क्या यह जूता तेरा है? हम अक्सर अपने बहन भाइयों से पूछते हैं ऐसी बातें। क्या यह बस्ता तेरा है? अब तेरा में बड़ी ए लगा दी
तो बन गया तैरा। तैरा मतलब तैरना, तैरना शब्द से ही बनता है तैरा। मेला, जो कि आप सब देखते हैं, मेला, मेला में बड़ी ए की मात्रा लगाई तो बन गया मेला। मेला मतलब गंदगी। तो बच्चों, एक मात्रा के अंतर से शब्दों के अर्थ में बहुत अधिक अंतर आ जाता है। जब भी कभी आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा कि छोटी ए लगाएं या बड़ी ए, तो हमेशा शब्द का उच्चारण कर कर देखें। उच्चारण से आपको यह समझ आ जाएगा कि हमें कौन सी मात्रा लगानी है। दोनों मात्राओं के उच्चारण और बनावट में अंतर है और इनका प्रयोग करने के बाद शब्दों के अर्थ में भी अंतर आ जाता है। बच्चों, आशा करती हूँ कि अब आप कभी भी छोटी ए और बड़ी ए की मात्रा में कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको सदैव यह ज्ञान होगा कि हमें कहाँ छोटी ए लगानी है और कहाँ बड़ी ए लगानी है। धन्यवाद।